बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो स्टोरी में हम डिस्कस करेंगे एक्रेडिएशन बॉडीज क्या होती हैं और प्रोफेशनल सोसाइटीज वगैरह क्या होती है, इसके बारे में आज देखने। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर जो है 13 है। तो इसमें हम जो है इन दोनों आज जो हमारा एजेंडा होगा यानी कि जो डिस्कस करेंगे वो हमारे पास एक्रेडिएशन बॉडीज़ और प्रोफेशनल सोसाइटीज़ वगैरह है। तो इसको हम जो है वो डिटेल के साथ डिस्कस नहीं करेंगे, बाकी इसका जो सिंपल हम जो ओवरव्यू जानेंगे। बाकी अगर डिटेल के साथ इसको आप पढ़ना चाहें तो आप जो है खुद भी जो है डिस्कस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक्रेडिएशन क्या है। एक्रेडिएशन जो है ये हमारे पास हाई स्टैंडर्ड्स वगैरह जो ये होते हैं, यानी कि ये हमारे पास हाई स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि हमें जो है खुद जो है इनको जो है स्टडी करना था। यानी कि अगर व्हाट इज एक्रेडिएशन आता तो इसका एक तो आप पॉइंट लिख सकते हैं कि ये हमारे पास हाई स्टैंडर्ड्स और दूसरा सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी मतलब कि हमें इनके बारे में खुद जो है वो जानना होता है। तो ये हमारे पास बेसिकली जो है एक्रेडिएशन होते हैं। या इन जो स्लाइड सारी जितनी भी लिखी हुई हैं जस्ट आप इनको रीड आउट करें, बहुत ईजी है, कुछ इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है कि यानी कि एक्रेडिएशन क्या है, इसमें क्यों हम जो है पढ़ते हैं, या फिर प्रोफेशनल सोसाइटीज़ वगैरह जो है यानी कि प्रोफेशनल बॉडीज़ वगैरह क्या थी। तो ये सिंपल है, इसमें कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको सारे को रीड आउट करूं तो इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। बाकी ये चीज़ें आपको आगे आती हैं तो आपको जस्ट इनको रीड आउट ही करना होगा। इसमें मुश्किल चीज़ अगर आप चाहते हैं कि मैं इनको डिटेल के साथ डिस्कस करूँ तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। बाकी आप इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ कि तो प्रोफेशनल बॉडीज़ ऑलरेडी मैं आपको बहुत डिटेल के साथ बताएंगे उनके प्रोफेशनल बॉडीज़ क्या है, प्रोफेशनल सोसाइटीज़ वगैरह कहते हैं। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। तो अब जो है ग्रेडिएशन में आपको बता हाई स्टैंडर्ड्स होते हैं और उसके अलावा जो है ये सेल्फ स्टडी होती है। तो जबकि जो हमारे पास जो यानी कि प्रोफेशनल बॉडीज़ वगैरह होती हैं ये सेल्फ स्टडीज़ नहीं होती, बल्कि ये हमें सिर्फ अवेयरनेस इसके बारे में होती है जो प्रोफेशनल बॉडीज़ वगैरह होती हैं। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जो एक्रेडिएशंस होती हैं इसमें स्ट्रिक्टनेस होती है, जबकि जो हमारे पास प्रोफेशनल बॉडीज होती है इसमें स्ट्रिक्टनेस वगैरह जो नहीं होती, बल्कि सिर्फ क्या होती है अवेयरनेस होती है। जैसे कि हमने जो पढ़े थे रूल्स, आप जो कह सकते हैं कि एक्रेडिएशन रूल्स की तरह है, यानी कि जो रूल्स होते हैं वो आपको बताए नहीं जाते लेकिन आपको फॉलो करने गवर्नमेंट की तरफ जितने भी रूल्स वगैरह होते हैं आपको खुद उनके सेल्फ स्टडी आपको खुद उनके बारे में पता होना चाहिए, आपको बताए नहीं जाते। यानी कि अगर आप किसी का मर्डर वगैरह करते हैं तो आपको ऑलरेडी पता होता है कि इसकी सजा मुझे मिलने वाली है। इसके अलावा जो यानी कि एक्रेडिएशन में जो आपको एक तो स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसके अलावा सेल्फ स्टडी करनी पे और इसमें स्ट्रिक्टनेस वगैरह होती है। अगर आप इनको तोड़ते हैं तो आपको फिर उसके यानी कि आपको कुछ यानी कि नुकसान होता है। तो उसके बाद जो है जो प्रोफेशनल बॉडीज़ होती हैं ये इसमें स्ट्रिक्टनेस वगैरह कुछ नहीं होती, बस सिर्फ और सिर्फ ये आपको ये अवेयरनेस इनकी होनी चाहिए। यानी कि जो सिंपल फिर मैं आपको बता रहा हूँ जो एक्रेडिएशंस जो होती हैं ये स्टैंडर्ड जो होते हैं इसमें स्ट्रिक्टनेस होती है, जबकि जो प्रोफेशनल बॉडीज़ वगैरह होती है इसमें स्ट्रिक्टनेस वगैरह नहीं होती, सिर्फ आपको इनकी अवेयरनेस वगैरह होनी चाहिए। तो जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे कि एक्रेडिएशन काउंसिल एस्टैब्लिश HEC, तो जो HEC वगैरह के यानी कि डिफरेंट जो यानी कि HEC के नाम से पता चला होगा कि आप इसकी सेल्फ स्टडी करते हैं कि ये एक्रेडिएशन वगैरह की पाकिस्तान में, तो यानी कि यूनिवर्सिटी वगैरह में HEC से आपको अपनी यूनिवर्सिटी जो है उसकी इम्प्रूव यानी कि प्रूव्ड करवानी होती है। अगर HEC रिकॉग्नाइज होगी तो आपका अदारा कोई भी वर्क का, अदरवाइज वो वर्क नहीं करे। तो यहाँ पता चल रहा है कि सिंपल जो आपको बातें बताई हैं ये वही आप सिर्फ इनको रीड आउट करें, यानी कि ये इसमें स्ट्रिक्टनेस है। अगर वो आप जो है HEC के जो स्टैंडर्ड्स वगैरह उनको फुलफिल करेंगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो कामयाब होगी, अदरवाइज वो नहीं होगी। तो ये इसीलिए ये इसको एक्रेडिएशन काउंसिल, इसको प्रोफेशनल बॉडीज नहीं कहते। तो यहाँ यानी कि इसके लिए एक्रेडिएशन काउंसिल और प्रोफेशनल बॉडी यानी कि दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं। कि ये देख सकते हैं पाकिस्तान बार काउंसिल वगैरह के लिए, जबकि अभी HEC वगैरह के आपने देखा तो आपको ये फॉलो HEC के रूल्स करने होते हैं, नहीं तो अदरवाइज आपकी यूनिवर्सिटी वगैरह जो होती हैं वो रजिस्टर्ड नहीं होती है, HEC रिकॉग्नाइज वगैरह उसको नहीं करती, तो इसीलिए उसमें स्ट्रिक्टनेस आ जाती है। तो इसलिए ये आप प्रोफेशनल बॉडीज इन पाकिस्तान ये देख सकते हैं, सिर्फ इनकी आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, बाकी इसमें स्ट्रिक्टनेस वगैरह नहीं है। सोसाइटी अकाउंटिंग एजुकेशन
एक्रेडिटेशन SOE। तो ये सिंपल स्टैंडर्ड्स हैं, इनको मुझे पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं, आप खुद इनको रीड आउट कर ले। बाकी का फिर भी आप जानना चाहते हैं इनको डिटेल के साथ तो कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको इनके बारे में बाकी मेन जो डिफरेंस हो हम डिस्कस कर सकें। तो अगर आप समझते हैं ये वीडियो हेल्पफुल है, इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।